अमरीश शर्मा ने कहा कि झूठे षड्यंत्र कर अपना माहौल बनाकर लोगों को छलने का काम करते हैं कांग्रेस शिक्षक। खबर है मध्य प्रदेश से, जहां दबों में आज वरिष्ठ समाज सेवी सेवानिवृत्ति शिक्षक राधेलाल व्यास बोले कि मैं बहुत ही आहत हूं जो गलत तरीके से मेरी और मेरे भांजे सुशील तिगुनायक की फ़ोटो निकालकर मेरी घोषणा कर दी। मेरा जीवन हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रहा है और रहेगा। जिस नेता ने मेरे 25 ट्रांसफ़र कराकर फजीती करवाई है, वो आखिर कैसे सोच सकते हैं कि हम उनके सामने शामिल होंगे। मैं तो एक सार्वजनिक कार्य से परिवार की खातिर उनके पास गया था, पर उन्होंने मेरी फ़ोटो निकालकर इधर उधर करके मुझे कांग्रेसी बना दिया। उसी दिन से मेरा मन आहत है और आज मैं अमरीश शर्मा गुड्डू, जो मेरे लड़के के जैसे हैं, उनके समक्ष बोल रहा हूँ कि मैं पार्टी के लिए जनसंघ के समय से समर्पित हूँ। देखिए हर्षन पांडे की यह रिपोर्ट। भाजपा नेता जो जनसंघ के ज़माने से रहे हैं, एक शिक्षक रहे हैं, अच्छे ओहदे पर भी रहे हैं, राधेलाल व्यास, वो पुनः वापसी कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? वापसी तो उसकी होती है जो गया हो। वो इस भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष हैं और उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया है और पार्टी के लिए संघर्ष किया है। परिवार के सदस्य, वो कहीं जाना ना हुआ नहीं है कि कांग्रेसी लोग इनको सिर्फ झूठे षड्यंत्र करके इन्होंने आज तक राज किया है और बरगला करके झूठे फोटो दिखा करके ये इनका काम है। इनके कुछ दलाल ढले हुए हैं, वो दलालों का काम है कि लोगों को बरगला के फोटो खींचना फिर उनकी घोषणा करवाना। इस तरीके की कोई घटना हुई ही नहीं है। तो वापसी तो उसकी होती है जो कहीं गया हो। कहीं इनका आदरणीय राधेलाल व्यास जी हम लोगों के मार्गदर्शक हैं और ऐसा कोई ना घटना हुई है। ये तो कांग्रेसियों का षड्यंत्र है। इन षड्यंत्र से बाकी के सब लोगों को सतर्क रहना चाहिए। अभी ये ऐसे बरगला के फोटो खिंचवा के रोज घोषणा करते हैं कि हमारे यहाँ कांग्रेस में घोषणा हो गई। माहौल अपना बनाने के लिए इनका किला ढह चुका है, इनकी हालत खराब हो चुकी है। अब बस इसको संवारने के लिए लगे हुए हैं कि कैसे भी झूठी बोलते हैं। एक जगह सरकार एक्सीडेंटल घटना के कारण कर्नाटक में बन गई तो इनको ऐसा लगता है जैसे मतलब हमारा बहुत बड़ा किला हमने फतह कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 प्रदेश प्रांतों में आई, इतने प्रांतों में भारत में है और केंद्र में इतने सालों से है। अब एक सरकार एक्सीडेंटल आ गई, उसकी वजह से कहते हैं मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी। मैं उन्हें चुनौती देता हूं इन कांग्रेसियों को कि मध्य प्रदेश में अगर सरकार आ जाए तो जो मतलब इनका पतन होने वाला है। कांग्रेस की तो सरकार कभी आना ही नहीं है। और इन बौखलाहट में जो इनके नेता, प्रदेश के नेता सिर्फ कहते हैं, कभी अधिकारियों को धौंस देते हैं कि हमारी सरकार आएगी हम देखेंगे। इनकी करनी अभी से पता लग रही है कि इनकी मानसिकता क्या है। इन कांग्रेसियों का हमेशा कांग्रेस की सरकार जब आती है, 1.5 साल के लिए अभी सरकार आई तो दबोए को इन्होंने कई लोगों के घरों को बेघर कर दिया। इन षड्यंत्रकारियों की यही योजनाएं रहती हैं और इनका समापन होना बहुत जरूरी है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं इस बात की कि अब इनकी जिस उम्र पर इनका किला ढह गया है, उस समय इनकी बातों में ना आए और किसी भी तरीके के षड्यंत्र में ना आए। यही मेरी सभी से अपील है। अभी हाल ही में एक आपकी फोटो वायरल हुई कि आप कांग्रेस में शामिल हो गए, क्या मामला था? नहीं, मैं तो केवल उन्होंने बुलाया था इसलिए मैं गया था और मैं कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ। मैं तो हमेशा शुरू से बीजेपी का रहा हूँ। तो 25 ट्रांसफर जैसे हमारे कराए हों उसके पास कैसे जा सकते हैं? मैं इस उद्देश्य से कभी नहीं गया था कि मैं कांग्रेस में शामिल होने के लिए। सर, उनने आपकी फोटो वायरल कर दी तो आपने कहा नहीं? गलत किए फोटो वायरल। हम जो है भाजपा के सिपाही और भाजपा में हमेशा रहे।